मेरे परम सौभाग्य की बात है कि यज्ञ के प्रमुख दादियों ने बहुत मीठी पालना दी है। एक बात की बार याद आती है, जब मेरी आयु 6 वर्ष की थी, 53 में, तब आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी जापान से 1 वर्ष रहकर जब वापिस आई थी, तब उनका दिल्ली आना हुआ था। दिल्ली कमला नगर में जब दादी आई, तो दादी के स्वागत में नीचे सब दादियां, बहुत दादियां थी, सब दादियां खड़ी थी और सबसे आगे एक थाली लेकर मैं खड़ी थी और उसमें मिश्री, इलायची, बादाम आदि आदि कई चीजें थी उस थाली में। दादी का स्वागत करने के बाद दादी का मुख मीठा कराया, दादी ने भी औरों का कराया, सब दादियों ने दादी को खिलाया। वो बहुत सुंदर दृश्य, उस समय दादियों के द्वारा दादी का स्वागत देखने का सुंदर दृश्य मुझे ये अवसर मिला। तो इस प्रकार से मीठी दादियों की मीठी पालना मिली। उसके बाद मुझे याद आता है कि 65 में बाबा ने मुझे बॉम्बे भेजा था। मेरे से पूछा था, बच्ची बॉम्बे देखी है? कहा नहीं, जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। और जब मैं बॉम्बे गई, दूसरे दिन बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। जब मैं बॉम्बे गई तो दादी ने हर रोज जहां जहां क्लास होती थी, मुझे हर जगह भेजा क्लास कराने के लिए। और क्लास कराने के बाद उसके आसपास घूमने का जो स्थान होता, जो मुझे लेके जाते, वो घुमा करके लेके आते। इस प्रकार से मीठी दादी के संपर्क में आना हुआ। 20-25 दिन के बाद बाबा का पत्र आया, बच्ची बाबा की प्रेरणा है, बॉम्बे में रह के सेवा करो। तो दादी ने मुझे ट्रेन का पास बनवा दिया। जहां अपना सेवा केंद्र था, वहां से स्टेशन आधा घंटा बस का रास्ता था और वहां से लोकल ट्रेन 1 घंटे का रास्ता था, बॉम्बे सेंट्रल से मलाड। मुझे डॉक्टर निर्मला दीदी अपने साथ ले गई, पास बनवा दिया था, वहां मैंने क्लास कराई। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया। मेरे उतने जीवन का, जबकि मेरी उम्र 16-17 वर्ष की थी, मेरा पहला अवसर था कि मैं अकेली सफर कर रही थी। मैं ट्रेन में बैठी, मैंने ना नहीं किया कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी। क्यों? मुझे याद रहा, तुमको यहां भेजा किसने है? जिसने भेजा है वो जाने। और जब मैं ट्रेन में बैठी, मैं देख रही हूं कि बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं और मैं बाबा से बातें कर रही हूं कि आपने तो मुझे घूमने भेजा था और अभी आपको मेरे साथ रोज आना है, मेरे साथ जाना है और वहां क्लास भी आपको कराना है। ऐसी मीठी मीठी बातें मैं बाबा के साथ कर रही हूं, बहुत आनंदित होकर। और पहला दिन जब मैं वहां से ट्रेन से उतरी और बस का नंबर देखकर चली, वो भी मेरा पहला मौका था। इस प्रकार से पूरा वर्ष मैं वहां क्लास कराने जाती रही। ये भी दादी ने मुझे निर्भय बनाया, मेरे ऊपर इतना विश्वास किया कि ये बच्ची जा सकती है। मेरे से पूछा नहीं, तुम अकेली चली जाओगी? दादी ने पूछा नहीं, पास बनवा दिया और भेज दिया। इस प्रकार से मीठी दादी ने सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। एक दिन की बात मुझे याद आती है, दादी लेटी हुई थी
मैं दादी के पास बैठी थी। अचानक दादी ने कहा, रानी देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। वो दादी के बोल में इतनी गहराई थी, इतना प्यार था, इतना भाव था कि उस भाव के साथ मैं भी जैसे बाबा को देखने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर दादी बोली, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। फिर दादी शांत हो गई। मैं बच्ची थी। मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? दादी ने धीरे से जवाब दिया। दादी की आंखें बंद थी। दादी ने कहा, दोनों इकट्ठे हैं ना? मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। मुझे लगा कि दोनों इकट्ठे हैं, ये याद करना बहुत सहज है। मैं ब्रह्मा बाबा को हर टाइम देख सकती हूँ और मैं ये भी देख सकती हूँ कि शिव बाबा देख रहे हैं, शिव बाबा बात कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने संकल्प किया, जैसे दादी कहती है कि सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैं भी सारा दिन बाबा को सामने देख सकती हूँ और मैंने उसका पुरुषार्थ वहां शुरू कर दिया। जब दादी ने मुझे भेजा वहां सेवा करने, तो मैं हर टाइम बाबा को साथ देखती थी। साथ बस में बैठे हैं, साथ में ट्रेन में बैठे हैं, जहां क्लास कराने की स्टेज पर बाबा बैठे हैं, मैं केवल निमित्त मात्र बैठी हूँ, बाबा ही क्लास करा रहे हैं। मैं देखती थी कि वो दादी ने जो अपनी अनुभूति प्रकट की, उसका बहुत प्रभाव मेरे ऊपर रहा। इस तरह से मीठी दादी के अंदर बहुत प्यार, बाबा के प्रति बहुत प्यार उनके एक्शन से दिखाई देता था। बाबा बॉम्बे आने वाले थे। दोपहर को सब आराम करते थे और दादी चेयर पर अकेली बैठी। एक दिन मैंने दादी से कहा, दादी आप भी आराम करिए ना। दादी ने कहा, बाबा आने वाले हैं। मैं बैठकर याद कर रही हूं कि कोई काम ऐसा नहीं छूट जाए जो जो ना हुआ हो। बाबा ने बहुत काम लिखे हैं, पत्र में बहुत कुछ लिखा है कार्य करने के लिए। मुझे उस सारे कार्यों को पूरा करना है, इसलिए मैं याद कर रही हूं कोई काम छूट नहीं जाए। इस तरह से मैं देखती कितना निश्चिंत, कितना एक रस, बाबा के प्यार में मगन, हर सेवा के कार्य को कितना अच्छी तरह से करने वाली और हमेशा लाइट रहने वाली दादी के साथ मुझे 1 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला। जब बाबा का आना हुआ बॉम्बे, तो बाबा को पता लगा कि मुझे वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे दमा हो गया था। बाबा को किसी ने बताया कि डॉक्टर कहते हैं यहां ठीक नहीं होगा। तो अचानक चंद्रमणि दीदी आई और बाबा ने कहा कि इसको साथ लेके जाओ। मुझे याद आता है 15-20 मिनट के अंदर मुझे तैयारी करा के और बाबा ने भेज दिया। जब बाबा ने प्रोग्राम मेरे जाने का बना दिया, तो बड़ी दादी ने बाबा को कहा, बाबा इसको दूर रखेंगे, इसको बॉम्बे में ही रहने दीजिए, इसको और दूर रखेंगे। दादी ने कई बार बाबा को कहा, लेकिन बाबा ने कहा, बच्ची बॉम्बे तो बॉम्बे ही है, यहाँ रखो चाहे दूर रखो। इसलिए बाबा ने मुझे भेजा और फिर बाबा ने मुझे बुलाया आबू में और कहा, बच्ची ईस्टर्न जोन में जाओ, ये दमा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैं ईस्टर्न जोन में आई, ठीक हो गया। इस प्रकार से मीठी दादी ने, दादी के संग के बहुत अच्छे अनुभव वो हमें हुए और उनके साथ रहने का इतना परम सौभाग्य मिला। एक दिन मैंने दादी से पूछा,
दादी कोई ऐसी युक्ति बताइए जो जरा भी गुस्सा नहीं आए, जरा भी क्रोध नहीं आए, मन में झुंझलाहट भी ना आए। दादी ने जवाब दिया, किसी राजा महाराजा को देखा है कैसे अपनी मस्ती में मस्त बैठा है? बस हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहो। जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं उसके अनुसार चलते रहो। कोई ने कुछ कहा, अपने स्वभाववश तीखा बोला तो भी उसका व्यर्थ चिंतन न करो। आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, चलते रहो। फिर दूसरी बात दादी ने कही, मान लीजिए आप कहीं क्यू में खड़े हैं और क्यू में आप पीछे हैं, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करके क्यू से निकलकर आप आगे आ गए। तो जब आप आगे आ गए तो जो आगे खड़े हैं वो क्या आपको कुछ नहीं कहेंगे? क्या आपको डांटेंगे नहीं? क्या आपको बोलेंगे नहीं? क्या आपको पीछे जाने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे? अगर आप शांत रहे, अगर आप चुप रहे, अगर आप धीरज में रहे तो आप पीछे भी नहीं जाएंगे, उनसे झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन आप वहीं खड़े रहेंगे। धीरे धीरे आप आगे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको जवाब दिया, झगड़ा किया, गुस्सा किया, आपको एकदम पीछे जाना पड़ेगा, फिर आप आगे नहीं जा सकते। तो परिस्थिति आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन हमेशा एक रस रहने का अभ्यास कर लेना है। मुझे याद आता है ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें दादी ने समझाई और कहा कि दूसरे की नेचर के ऊपर ध्यान नहीं देना, अपने नेचर में शीतलता, शांति, मधुरता, सरलता ऐसी धारण कर लो कि उसी के आधार से ही सब कार्य करो। दूसरे के व्यवहार के अनुसार क्रोध करने वाले के साथ क्रोध नहीं, झगड़ा करने वाले के साथ झगड़ा नहीं। आप अपनी शांति नहीं छोड़ो, आप अपना प्रेम नहीं छोड़ो, आप अपनी शीतलता नहीं छोड़ो, अपनी धैर्यता नहीं छोड़ो, आप उसी के अनुसार ही काम करो। तो आपको हमेशा महसूस होगा कि आप क्रोध मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से मीठी मीठी रूहान दादी के साथ होती रही और बहुत अच्छी अनुभूतियां होती रही।